Hello children, welcome to your EVS video class. I hope you all are watching the videos and going through all the exercises that we are revising. Children, in my previous video I have started chapter 14 of your EVS book. The name of the chapter is Animals Around Us. As you can see on the board, this chapter is related to different types of animals. I have introduced the chapter, and in today's video also we will continue the same. We'll continue studying about different types of animals. Children, before starting anything new, let's revise what we have studied in the previous video. Let's have a quick recap of the content. Children, we talked about animals in general, that we see many animals around us. Very common animals like cow, goat, buffalo, dog, cat, mouse. These are certain common animals that we see around our house. And but there are certain animals that we cannot see roaming around our house, like lion, tiger, wolf, zebra. But that doesn't mean that these animals do not exist. They are very much there on earth. They live in forest. They live in zoo. So we will, if the topic says animal around us, it does not mean that we will study only those animals that we find around our home, around our house. Animal around us means the animal that live on our planet, that live on earth. We will study about all the animals. Earth is our home and same for the animals. Animals का भी ये घर है और हमारा भी ये घर है. तो animal around us इसलिए बोला गया है कि इस अर्थ पर हमारे अलावा हमारे आसपास जो एनिमल रहते हैं वो सारे आएंगे. जो भी इस प्लैनेट पे जो एनिमल्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है. एनिमल अराउंड अस का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ उन्हीं एनिमल्स के बारे में पढ़ना है जो हमारे घर के आसपास हमें दिखाई देते हैं. उससे पहले हमने एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था. पहला क्या था कि एनिमल्स नीड फूड टू स्टे अलाइव. जिंदा रहने के लिए जैसे हमें खाना की जरूरत होती है, वैसे एनिमल्स को भी जरूरत होती है. इट गिव्स देम एनर्जी. जैसे हमें फूड से एनर्जी मिलती है, एनिमल्स को भी फूड से एनर्जी मिलती है. सेकेंड पॉइंट हमने इसमें देखा था कि एनिमल्स ऑल्सो ब्रीथ. वो भी सांस लेते हैं, पर जरूरी नहीं है कि जैसे हम लंग्स से सांस लेते हैं. दे यूज डिफरेंट ऑर्गन टू ब्रीथ. जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अपने डिफरेंट ऑर्गन्स से सांस लेते हैं. जरूरी नहीं है कि वो सभी लंग्स से ही सांस लें. Then they also have, animals also have sense organs to feel different thing around them. जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही एनिमल्स के भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं टू फील डिफरेंट थिंग्स अराउंड देम. देन ऑल एनिमल्स दे रिप्रोड्यूस, दे हैव देयर यंग वंस. उनके भी बच्चे होते हैं, चाहे वो अंडे में से निकले, चाहे वो बच्चे दे, बट दे ऑल्सो हैव देयर यंग वंस. फिर एक और बात हमें जानी थी, वो थी कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव टेल्स. जरूरी नहीं कि सारे एनिमल्स का टेल हो, लेकिन मैक्सिमम एनिमल्स जो होते हैं उनके टेल होते हैं. एंड दे यूज टेल फॉर वेरियस थिंग्स. जरूर वो अलग अलग पर्पज से यूज करते हैं. जैसे बताया था मैंने कि जो मंकी होता है वो अपने टेल की हेल्प से पेड़ों पर से लटकता है. जो काऊ होती है वो अपनी पूंछ हिलाकर मक्खी, मच्छर या कोई ऐसा चीज जो उसको इरिटेट कर रहा है उसको वो भगाती है. डॉग जो है वो बहुत हैप्पी होता है, तो अपनी हैप्पीनेस शो करने के लिए, खुशी को शो करने के लिए वो अपनी पूंछ हिलाने लगता है. या फिर अपने मास्टर को अगर वो किसी को पहचानता है तब भी वो अपनी टेल को वैग करता है. लेकिन बिल्लियों के मामले में नहीं है. बिल्ली जो है वो अपनी पूंछ तब हिलाती है जब वो गुस्से में होती है. अगर आप किसी कैट को देखेंगे ऐसे अगर अपनी पूंछ वैग करे, मतलब वो गुस्से में है. तो एनिमल्स का अपने अपने यूजेस होते हैं टेल्स के भी. उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एनिमल्स. हमने पढ़ा था जिसमें कि हमने बिग एंड स्मॉल एनिमल के बारे में पढ़ा था.
There are certain very big animals and certain small animals. Big animals में हम whale है, elephant है, giraffe है जो tall में आता है, bear है, small में mouse, rabbit and other small birds and other insects जो creatures हैं वो भी small animals की category में आते हैं. फिर हमने डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल में डिफरेंस समझा था. मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल. ऑफन चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज बट देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस. जो पेट एनिमल होते हैं दे मे बी यूजफुल, दे मे नॉट बी यूजफुल फॉर अस, बट वी कीप देम as pet because we love them. We keep them as our companion. हम अपने companion की तरह उनको रखते हैं, अपने friend की तरह, अपने family members की तरह रखते हैं. And they live with us in our home. हमारे घर में वो रहते हैं हमारे साथ. Pet animals और जैसे कि cat, dog, mouse, rabbit, birds. जो domestic animals होते हैं, of course we love them, we take care of them. But they do not live with us in our homes. वो हमारे घर के अंदर हमारे साथ नहीं रहते हैं. और दूसरा रीजन है we keep them because they are useful for us. वो हमारे काम आते हैं, डोमेस्टिक पर्पस में काम आते हैं, ट्रेवलिंग के काम आएंगे, लोड कैरी के काम आएंगे. They may give us something. That's why we keep them and we keep them in a separate house near our homes. तो ये डिफरेंस पेट और डोमेस्टिक एनिमल में है. देन देयर आर वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं. अब ये जंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है फॉरेस्ट, ये माउंटेन के पे भी फॉरेस्ट हो सकते हैं, लैंड के पर भी जो फॉरेस्ट होते हैं. इसमें जो ग्रास लैंड होते हैं, बड़े बड़े घास के मैदानों में रहने वाले एनिमल्स भी इस कैटेगरी में आते हैं. और जो बर्फ पर रहते हैं एनिमल्स, दे ऑल्सो कम इन दिस कैटेगरी. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, लायन, टाइगर, वुल्फ, जिराफ, ज़ीब्रा, राइनोसरस, बेयर, many वाइल्ड एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स, रेप्टाइल, सब इसमें आते हैं. वाइल्ड एनिमल्स में आ जाते हैं जो जंगल में रहेंगे. जंगल वी सी देम इन जू ऑल्सो. देयर इज डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट एंड जू. जू में वो केज्ड रहते हैं, पिंजरों में बंद रहते हैं, भले वो पिंजरा कितना भी बड़ा हो, बट केज इज अ केज. फिर हमने पढ़ा था मिल्च एनिमल के बारे में. मिल्च एनिमल हम डोमेस्टिक एनिमल्स उसमें ऐड कर सकते हैं कि नॉर्मली जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स हॉर्स को इसमें नहीं लाएंगे, हम डॉगी को नहीं ला रहे हैं, बट जो काऊ, गोट, बफलो जिनसे हमें दूध मिलता है, दे कम इन दिस कैटेगरी मिल्च एनिमल. एंड राइटिंग द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. पहला हमने कैरेक्टरिस्टिक किया था, characteristics of animals, फिर types of animals, इसमें हमने किया था big and small animals, then pet and domestic animals, then wild animals, milch animals, ये मिल्च एनिमल्स जो है वो डोमेस्टिक एनिमल्स वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि काऊ, गोट, बफलो, दे आर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड दे आर मिल्च एनिमल्स. कैमल भी इसमें आते हैं, जहाँ पर लोग कैमल का मिल्क लेते हैं राजस्थान में या डेजर्ट एरिया में. सो कैमल ऑल्सो कम्स अंडर मिल्च एनिमल. पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, इसलिए मैं कैमल का नाम नहीं बोल रही हूँ. बट याक एंड कैमल ऑल्सो आर मिल्च एनिमल बिकॉज द पीपल हु लिव ऑन माउंटेन एरियाज और डेजर्ट एरियाज दे यूज द मिल्क ऑफ कैमल एंड याक. देन नेक्स्ट हमने किया था इसमें मैमल्स. अभी मैमल्स जो है वो ये सारा हम इसमें ला सकते हैं.
जनरली मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं विच गिव बर्थ टू बेबीज, मतलब जो अंडे नहीं देते हैं। द एनिमल्स विच डू नॉट ले एग्स बट दे गिव बर्थ टू बेबीज, जो एनिमल्स अंडे नहीं देते हैं और बच्चे देते हैं उन्हें हम मैमल्स बोलते हैं। तो इस कैटेगरी में आपको बिग और स्मॉल एनिमल्स भी आ जाएंगे। सम पेट एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स विल आल्सो कम, वाइल्ड एनिमल्स विल कम, मिल्च एनिमल भी आ जाएंगे। बिग एनिमल, व्हेल इज अ मैमल, देन elephant is a mammal, bear is a mammal, mouse is mammal, cat, dog, cow, goat, buffalo, all these are mammals. जितने मैक्सिमम आपको एनिमल्स जो होंगे वो मैमल्स ही होते हैं, एक्सेप्ट फॉर बर्ड्स। जो बर्ड्स होती हैं वो अंडे देती हैं, है ना, बर्ड्स ही ज्यादातर अंडे देती हैं या कुछ या रेप्टाइल्स देते हैं, पर ज्यादातर जो एनिमल्स हैं वो मैमल्स होते हैं। मैक्सिमम एनिमल्स आर मैमल्स। हम बात करेंगे उन जो मैंने बताया कि बर्ड्स होते हैं वो अंडे देते हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं, कुछ एम्फीबियंस हैं, दे ले एग, जो एग नहीं देंगे वो मैमल्स हैं। हमने स्टार्ट किया था एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक एनिमल्स विच आई कंटिन्यू, इसको मुझे अभी कंटिन्यू करना है, इसके बारे में थोड़ा बताना है। एक्वाटिक, एक्वा मतलब होता है पानी, वाटर, तो एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उन्हें कहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है, अब इसमें कौन से एनिमल्स हैं? इसमें मैमल्स भी आ जाएंगे और नॉन मैमल्स भी, जो मैमल्स नहीं है वो भी आ जाएंगे। इसमें कुछ रेप्टाइल्स भी आ जाएंगे, कुछ एम्फीबियंस भी आ जाएंगे। एम्फीबियंस के बारे में मैं सेपरेटली बताऊंगी। वाटर एनिमल वही वो एनिमल्स होते हैं जो प्रॉपरली पानी में ही रहते हैं, जैसे व्हेल है पानी में ही रहती है, शार्क है, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश, जितने भी फिश हैं वो सब एक्वाटिक एनिमल्स हैं। ऑक्टोपस एक्वाटिक एनिमल है, सी हॉर्स, जेलीफिश, सील, ये सारे एक्वाटिक एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं बिकॉज दे लिव इन वाटर। डॉल्फिन इज ऑल्सो एक्वाटिक एनिमल, दो इट इज अ मैमल, डॉल्फिन मैमल है और वो एक्वाटिक एनिमल भी है। डॉल्फिन बच्चे देती है और डॉल्फिन पानी में रहती है। व्हेल, जो व्हेल है दैट इज ऑल्सो मैमल एंड इट लिव्स इन वाटर, सो इट इज ऑल्सो एक्वाटिक एनिमल। बहुत कुछ स्नेक्स भी होते हैं जो एक्वाटिक होते हैं। तो जो भी एनिमल पानी में रहते हैं, द वेराइटी ऑफ एनिमल्स आर देयर which live in water and they are called aquatic animals. Okay, उनको हम कहते हैं aquatic animals. Now we'll move on to the next. इसको मैं erase कर देती हूँ। Now we'll study about एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये एम्फीबियंस मैंने ये टॉपिक आपको पहले भी बताया हुआ है, बट बहुत पहले क्योंकि ये चैप्टर पढ़ा हुआ था तो मे भी आप इसमें से भूल चुके होंगे। एम्फीबियंस का मतलब होता है, एम्फी मतलब होता है बोथ, एम्फी का मतलब होता है बोथ। तो एम्फीबियंस वो एनिमल होते हैं जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। एम्फीबियंस हम पढ़ेंगे आज। जो एम्फीबियंस होते हैं ये पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी ये रह सकते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। सो दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। मैंने आपको बताया कि एम्फी का मतलब होता है बोथ। जितने भी ये एम्फीबियंस हैं दे हैव
in the early stage of their life they live in water. In the early stage, जब शुरू में जब वो पैदा होते हैं तो वो पानी में रहते हैं और उनके गिल्स होते हैं, उनके फिन्स भी हो सकते हैं, जैसे फिश के फिन्स होते हैं, उनके गिल्स होते हैं। और जैसे वो बड़े होते हैं, जब वो ग्रो करते हैं तो फिर उनके लंग्स आ जाते हैं टू ब्रीथ एंड देन दे हैव लेग ऑल्सो, उनके पैर भी आ जाते हैं और फिर वो लैंड पर रहने लायक हो जाते हैं। तो वो लैंड पर भी रह पाते हैं और वाटर में भी रह पाते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहला जो फर्स्ट हाफ उनका लाइफ होता है वो वाटर में होता है और फिर उसके बाद जब वो बड़े होते हैं तो फिर वो लैंड पर भी रहने के लायक हो जाते हैं, क्योंकि उनके लंग्स भी डेवलप हो जाते हैं, उनके पैर भी आ जाते हैं, तो इसलिए वो दोनों ही तरफ वो रह सकते हैं, लैंड पर भी और वाटर में भी। और ज़्यादातर ये जो एम्फीबियंस हैं वो मॉइस्ट एरिया में पाए जाएंगे, जहाँ पर ना गीला गीला होता है, दलदल वाला या पानी वाला एरिया, पानी के आसपास ही आपको ये दिखेंगे। कोई पॉन्ड होगा, कोई रिवर होगा, कोई भी वाटर बॉडी के आसपास ही आपको ये ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि इनको दोनों जगह रहने में आसानी होती है। दे ब्रीथ थ्रू स्किन व्हेन दे आर इन वाटर, पानी में रहते हैं तो अपने स्किन से ब्रीथ कर सकते हैं, और जब वो पानी के बाहर रहते हैं तो वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं। इनके पैर थोड़े छोटे छोटे होते हैं जितने भी एम्फीबियंस होते हैं। और शुरू में तो ये लोग ना हर्बीवोर ही रहते हैं, जब ये अपने वाटर में रहते हैं तो ये हर्बीवोर ही रहते हैं, मतलब ये प्लांट ईटर्स होते हैं। लेकिन जब ये सेकंड जो पार्ट होता है, जब ये ग्रो कर जाते हैं देन दे बिकम कार्निवोर, फिर ये कार्निवोर भी हो जाते हैं, तब ये जो मतलब मीट फ्लैश खाने वाले भी हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में ये हर्बीवोर्स होते हैं, बाद में ये कार्निवोर्स होते हैं। मैं हर्बीवोर और कार्निवोर भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम ये वाले मेन पार्ट को पे आ जाते हैं। एम्फीबियंस का जो मैं पार्ट आपको बता रही थी कि एम्फीबियंस दोनों जगह रह पाते हैं। दे ब्रीथ थ्रू स्किन, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, दे हैव शॉर्ट लेग्स। तो ये हो गया एम्फीबियन। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है दैट इज एम्फीबियंस में टॉर्टोइस भी आते हैं, क्रोकोडाइल भी आते हैं एंड फ्रॉग्स भी आते हैं। ओके, फ्रॉग्स, टॉर्टोइस एंड क्रोकोडाइल। टॉर्टोइस कोई नहीं बोलेगा, टॉर्टोइस कोई नहीं बोलेगा, इट्स कॉल्ड टॉर्टोइस। टॉर्टोइस, फ्रॉग एंड crocodiles, they come in the category of amphibians. Now coming to reptiles. Reptiles इसको बोलते हैं। Reptiles are the animals that crawl on the ground. They crawl along the ground. और इनका जो बेली होता है, इनका पेट वाला हिस्सा होता है, वो जमीन से काफी क्लोज होता है। और दे मे नॉट हैव लेग्स, पैर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स और उनके पैर नहीं होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि किसी भी रेप्टाइल का पैर ना हो। लिजर्ड्स रेप्टाइल होते हैं, कैमेलियन रेप्टाइल है पर उनके पैर होते हैं, है ना। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं दे क्रॉल अलोंग द ग्राउंड and they may have leg, they may not have leg. उनके legs होते हैं तो छोटे छोटे, they have short legs, पैर उनके छोटे छोटे होते हैं। लिख देती हूँ मैं इसके बारे में। The animals that crawl along the ground are called reptiles. जैसे लिजर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया लिजर्ड, स्नेक, कमेलियन, ये सब जो है रेप्टाइल्स कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड रेप्टाइल्स, ठीक है। और रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें उनके पैर जो है वो ज्यादातर छोटे होते हैं एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड। अब आप सोच लोगे कोल्ड ब्लड क्या होता है। चिल्ड्रन, कोल्ड ब्लड का मतलब होता है उनके जो ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज हो जाता है सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। द एनिमल्स
that can change the temperature of the blood according to the temperature of the surroundings. अपने आसपास के जो टेम्परेचर है, उनके सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से उनके ब्लड का टेम्परेचर चेंज हो जाता है. सो दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड. तो रेप्टाइल्स जो होते हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड. फिर ज्यादातर जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अंडे देते हैं. दे ले एग्स. रेप्टाइल्स ले एग्स. मैं आपको ये भी बता दूंगी कि दे आर कोल्ड ब्लडेड. They are cold-blooded and they mostly lay eggs. ज्यादातर जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अंडे देते हैं. ठीक है. और उनके जो स्किन होता है, रेप्टाइल्स के स्किन पे मतलब पतली सी स्केल जैसा होता है, ड्राई सा स्केल होता है. आपने क्रोकोडाइल को अगर आपने देखा होगा, क्रोकोडाइल इज ऑल्सो रेप्टाइल एंड ऑल्सो एम्फीबियन. टॉर्टस इज एम्फीबियन एज वेल एज रेप्टाइल. देन फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है, नॉट रेप्टाइल. लिजर्ड्स, कमेलियन जो है वो रेप्टाइल की कैटेगरी में आते हैं. सो दे हैव a scale on their skin which is commonly dry and they crawl or they move with their belly close to ground. उनका जो पेट वाला हिस्सा होता है वो जमीन के बहुत पास होता है या कभी कभी टच भी होता है जमीन से. जैसे अगर आपने लिजर्ड को देखा होगा तो उसका पेट जो वाला हिस्सा है, जो उसकी बेली है, वो जमीन से टच होती रहती है. क्रॉल करती है तो टच होती रहती है. स्नेक का तो पूरा ही टच होता है बेली ग्राउंड से. लेकिन लिजर्ड का, कमेलियन का टच थोड़ा टच होता है, थोड़ा नहीं भी होता है. तो वेरी क्लोज टू ग्राउंड. देयर बेली इज वेरी क्लोज टू ग्राउंड व्हेन दे क्रॉल, व्हेन दे मूव. और ये बिना खाना के बहुत दिन तक सरवाइव कर सकते हैं. इनकी क्वालिटी होती है रेप्टाइल्स की कि अगर इन्हें 2-4 दिन अगर खाना ना भी मिले, दे कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर मेनी डेज. हाँ, हमारे तरह नहीं होते हैं, मतलब हम ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं होते. हमें रोज खाना चाहिए होता है. हम बिना खाना के 1-2 दिन से ज्यादा नहीं सर्वाइव कर पाते. हमारे एनर्जी लॉस हो जाता है. बट रेप्टाइल्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, विदाउट फूड फॉर मेनी डेज. ठीक है. चलिए, ये आपने देख लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं. फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रॉडेंट्स के बारे में. rodents. अब ये rodents क्या होते हैं? Rodents are children small animals with sharp teeth. छोटे होते हैं ये और इनके दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं. जैसे कि रैट, जैसे कि रैबिट, ये जो है रॉडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं. छोटे छोटे होते हैं और इनके दांत बहुत नुकीले होते हैं, कुछ भी कुतर जाते हैं ये लोग. तो ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है रॉडेंट्स. एक मोटा वाला चूहा भी होगा जो काला सा होता है, दैट ऑल्सो कम्स इन दिस कैटेगरी. और माउस इनफैक्ट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रॉडेंट. इसमें रैबिट भी आते हैं. बहुत ज्यादा डिटेल में आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है. सो आई राइट हियर स्मॉल एनिमल्स sharp teeth. Small animals with sharp teeth, they come in this category of rodent. ठीक है. अब हम जानेंगे insects के बारे में. Insects are also animals. वो भी तो एनिमल के टाइप है, छोटे छोटे होते हैं. कुछ तो इतने छोटे इंसेक्ट होते हैं कि हमें जनरली दिखाई नहीं देते हैं. अगर हम चलते हुए हमारे पैरों के नीचे भी वो आ जाते हैं. और कुछ इंसेक्ट साइज में थोड़े बड़े होते हैं. एंड जो इंसेक्ट्स होते हैं
उनके 6 legs जनरली जो इंसेक्ट्स होते हैं, मोस्टली इंसेक्ट्स हैव 6 legs, some insects have 8 legs and some insects have more than 8 legs. कई ऐसे भी होते हैं जिनके 8 से ज्यादा पैर होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जिनके की 6 होते हैं, कुछ होते हैं जिनके 8 होते हैं और कुछ होते हैं जिनके 6 से ज्यादा होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि all insects have 6 legs. मोस्टली के 6 legs होते हैं, not all. And कुछ जो होते हैं इंसेक्ट्स, दे कैन फ्लाई, दे हैव विंग्स फॉर फ्लाइंग। कुछ इंसेक्ट्स उड़ सकते हैं, कुछ होते हैं जो क्रॉल करते हैं, कुछ होते हैं थोड़ी स्पीड में चलते हैं, कुछ होते हैं बिल्कुल धीरे धीरे चलते हैं। तो बहुत वैरायटी के इंसेक्ट्स हैं हमारे अर्थ पर। जैसे कि अब एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, बटरफ्लाई इज इंसेक्ट विच कैन फ्लाई। देन वी हैव लेडी बर्ड, थोड़ा वो भी उड़ सकती है, बट देयर आर सेंटीपीड्स ऑल्सो, मिलीपीड्स ऑल्सो, जो उड़ नहीं सकते, दे क्रॉल। फिर कॉकरोच है, एंट है, स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है, एंड वाइड वेराइटी ऑफ बम्बल बी, हनी बी, वास्प, ऑल दीज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट्स। तो आपने देखा कि हनी बी उड़ सकती है, बम्बल बी भी उड़ सकता है, वास्प भी उड़ता है, देन बटरफ्लाई मैंने आपको बताया ही। बहुत सारे उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे जो है वो क्रॉल करने वाले इंसेक्ट्स हैं। एंट के 6 legs होते हैं, बटरफ्लाई के भी होते हैं, लेकिन स्पाइडर के 8 होते हैं, स्कॉर्पियन के भी 8 होते हैं legs। स्कॉर्पियन मतलब जिसको हम हिंदी में बिच्छू बोलते हैं, तो स्कॉर्पियन के 8 legs होते हैं, स्पाइडर के 8 legs होते हैं, सेंटीपीड के बहुत सारे लेग्स होते हैं, मिलीपीड के उससे भी ज्यादा लेग्स होते हैं, मतलब हम कभी काउंट करके नहीं देखा। सेंटीपीड एंड मिलीपीड्स दे बोथ हैव मोर देन 8 legs, बहुत सारे उनके पैर होते हैं और दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड। देन कुछ जो ऐसे जो क्रॉल करते हैं उनको हम क्रीपी क्रॉली के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज दे क्रॉल ऑन ग्राउंड, और हम उन इंसेक्ट्स को क्रीपी क्रॉली बोलते हैं। ज्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी जो होती है 3 parts में डिवाइडेड होती है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स है देयर बॉडी पार्ट डिवाइडेड इनटू 3 parts, जो आपको बहुत डिटेल में नहीं जानना है, मैं आपको यूं ही बता देती हूँ। हेड होता है उनका, और हेड में ही उनके ज्यादातर सेंसेस होते हैं। जो इंसेक्ट होते हैं ना, उनका जो सिर वाला जो पार्ट होता है उसी में उनका मेन सेंस ऑर्गन होता है। उनके आंख होती है, उनके एंटीनास भी हो सकते हैं। आपने देखा बटरफ्लाई कैसे 2 ऐसे निकला रहता है, बटरफ्लाई कैसे 2 बना रहता है, दैट इज कॉल्ड एंटीना। बहुत सारे इंसेक्ट्स के एंटीनास होते हैं, तो ये एक्चुअली में वो सेंस ऑर्गन है एक तरह का। जो एंटीनास हैं दे वर्क लाइक सेंस ऑर्गन, तो उनका हेड वाला जो पार्ट है उसी में उनके मेन सेंसेस होते हैं, लाइक एंटीना, लाइक आईज और माउथ, मुंह जो होता है उनका। फिर उनका एक मिडिल पार्ट होता है, बॉडी का मिडिल पार्ट होता है, उसमें उनके पैर होते हैं और या साथ में विंग्स होते हैं। अगर वो विंग्ड वाले इंसेक्ट हैं तो उनके विंग्स होते हैं, और उसी बॉडी पार्ट में जो मिडिल पार्ट जो होता है उसमें विंग्स एंड उनके लेग्स आ जाते हैं। फिर उनका एक स्टमक वाला जो पार्ट होता है जिसको हम एब्डोमेन बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट हो गए, हेड हो गया, उसके बाद थोरैक्स बोलते हैं जो जिसमें उनके विंग्स और पैर वाला हिस्सा, और एब्डोमेन जो पेट वाला हिस्सा है। जब ये मैक्सिमम इंसेक्ट्स के बारे में मैं बता रही हूँ, इट्स नॉट कि सभी में ये चीज होगा। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर 3, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 parts। कुछ इंसेक्ट्स के नाम जानने के, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। बात करते हैं कॉकरोच की। सबने कॉकरोच डेफिनेटली देखा होगा, घर में कभी कभी आ जाते हैं ना, और वो बहुत गंदी जगह पे रहते हैं, एंड दे कैन मेक अस सिक। वो हमें बीमार भी कर सकते हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ों को अगर वो टच करते हैं तो दे मे मेक अस सिक। और कॉकरोच बहुत ही कॉमन इंसेक्ट है, घरों में अक्सर वो देखा जाता है। उसके भी एंटीनास होते हैं, और अपने आप को वो दिन में तो नॉर्मली छुपा ही रहता है, रात में बाहर निकलता है। एंड ज़्यादातर वो हमें कहाँ दिखता है, किचन में, या गार्बेज जहाँ पे कूड़ा उड़ा होता है वहाँ पे, या जहाँ पे खाना बचा हुआ है वहाँ पर वो रहता है। इसीलिए सफाई रखनी चाहिए।
कॉकरोच से अगर आपको बचना है तो। फिर एंट भी बहुत कॉमन इंसेक्ट है, आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, जहाँ भी कुछ मीठा गिरा होगा वहाँ पे एंट्स पहुँच जाते हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग इंसेक्ट्स। अगर आपने देखा होगा चींटियाँ कभी रुकती नहीं है, दे कंटिन्यूसली वॉक, दे नेवर स्टॉप एंड दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। देखा आप लाइन में चलती हैं, चींटियाँ हमेशा लाइन में चलती हैं। तो ये भी ग्रुप में रहते हैं इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट जो है वो ग्रुप में रहते हैं। अकेली चींटी बहुत कम दिखेगी आपको, अक्सर ग्रुप में रहती हैं। और जो ब्लैक कलर की जो एंट्स होती है, जो काली वाली जो चींटियाँ होती है ना, ये तो प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज्ड इनका एक नेस्ट होता है, इनकी कॉलोनी होती है, और जो भी खाना बचा होता है उसको खा लेते हैं। स्पेशली मीठा पसंद करते हैं ये एंट्स जो होती हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, मैं आपको कुछ एक के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। जो कॉमन इंसेक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, पर आज को हम यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। हमने कई तरह के एनिमल्स की आज बात की है, तो इंसेक्ट वाला जो पार्ट है दैट आई विल कंटिन्यू। कॉकरोच और एंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक। तो ये मैं जो इंसेक्ट वाला जो पोर्शन है दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और कुछ कॉमन इंसेक्ट्स के बारे में मैं आपसे बात करूँगी, ठीक है। तो जितना आज पढ़ाया है इसको ध्यान से रिवाइज कीजिए, गो थ्रू